अक्सर अंधेरा कोई नहीं देख पाता और चमक सबको नजर आती है। इसलिए अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एलपी कॉन स्किल एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में मैं मुकेश नैन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के सबसे लोकप्रिय एप्लीकेशन नोटपैड के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पर अब भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें नोटपैड के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको नोटपैड के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज नोटपैड। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक तरह का टेक्स्ट एडिटर होता है जो कि अपने आप में बहुत ही उपयोगी और पावरफुल टेक्स्ट एडिटर टूल्स होता है, क्योंकि इसमें आप अपने कोई भी नोट्स बना सकते हैं और साथ ही आप इसमें कोई भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर कोडिंग या वायरस और वेब पेज भी बना सकते हैं। और खास बात यह है कि आपको नोटपैड को अलग से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है। नोटपैड पर कार्य करना बहुत ही आसान है, खास करके बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसमें लिखे जा रहे नोट को फॉर्मेट करने के लिए कुछ ज्यादा फंक्शन तथा टूल्स नहीं होते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा उलझन नहीं होती है। नोटपैड में बनी फाइल्स को .txt एक्सटेंशन के साथ सेव किया जा सकता है। आपको बता दें कि नोटपैड का उपयोग आप एक डायरी की तरह भी कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप ऑफिस में हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको याद रखना काफी मुश्किल है, तो आप उन बातों को नोटपैड में लिखकर भी सेव कर सकते हैं, ताकि अगर आपको भविष्य में उन बातों को याद करना पड़े तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो। आप आसानी से नोटपैड फाइल खोल लें और उसे पढ़ लें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले नोटपैड को ओपन करना सीखते हैं। हम नोटपैड को कई तरीकों से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है, आपने सर्च बॉक्स में नोटपैड टाइप करना है। नोटपैड टाइप करने के बाद यदि आप एंटर प्रेस करेंगे तब भी नोटपैड ओपन हो जाएगा, या आप सर्च रिजल्ट में से नोटपैड पर क्लिक करेंगे तब भी वो ओपन हो जाएगा। इसको क्लोज करते हैं। अब जानते हैं दूसरा आसान और यूनिवर्सल तरीका, यानी कि ये तरीका विंडोज के सभी वर्जन में एक जैसा ही होता है, चाहे वो विंडो XP है, विंडो 7, विंडो 8 या 8.1 या फिर विंडो 10 हो या 11 हो। ऑलमोस्ट सभी विंडो में नोटपैड को ओपन करने का ये तरीका सेम रहता है। तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ में R प्रेस करना है तो रन बॉक्स ओपन होगा। तो इस रन बॉक्स में नोटपैड टाइप करें और ओके प्रेस करें, या फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। और तीसरा आसान तरीका ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे नीचे विंडो एसेसरीज में आएंगे। विंडो एसेसरीज में देखेंगे तो आपको यहाँ पर विंडो के सभी ऑलरेडी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। तो इसमें से नोटपैड पर क्लिक करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आइए जानते हैं कुछ और आसान तरीके। यदि आप दोबारा से स्टार्ट मेन्यू में स्क्रॉल डाउन करते हुए विंडो एसेसरीज में आएंगे तो विंडो एसेसरीज में आप नोटपैड को स्टार्ट मेन्यू में पिन करवा सकते हैं, या फिर टास्क बार में पिन करवा सकते हैं, या इसका डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बना सकते हैं। यदि आप इसको स्टार्ट मेन्यू में पिन करवाना चाहते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। आप नोटपैड पर क्लिक करेंगे, ड्रैग करते हुए स्टार्ट मेन्यू में छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे पिन हो जाएगा। तो इसको एक बार अनपिन कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर अनपिन टू स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अनपिन हो जाएगा। आप नोटपैड पर राइट क्लिक करते हुए सबसे ऊपर पिन टू स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये स्टार्ट मेन्यू में पिन हो जाएगा। यदि आप इसको टास्क बार में पिन करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करना है, मोर ऑप्शन पर आना है और मोर ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है पिन टू टास्क बार। जैसे क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार में पिन हो जाएगा। और यदि आप नोटपैड पर क्लिक करने के बाद ड्रैग करते हुए डेस्कटॉप पर छोड़ देते हैं तो इसका शॉर्टकट बन जाएगा। यदि आप शॉर्टकट पर डबल क्लिक करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। और यदि स्टार्ट मेन्यू में पिन किया है तो वहां पर क्लिक करेंगे तब भी नोटपैड ओपन हो जाएगा। या सबसे नीचे टास्क बार है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप ओपन करवा सकते हैं। तो ये थे अलग अलग तरीके, तो आप किसी भी तरीके से नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। तो आइए अब नोटपैड के इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। जब पहली बार आप नोटपैड को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी। इस नोटपैड की विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। तो जहां पर आपको अनटाइटल नोटपैड शो हो रहा है उस एरिया को बोलते हैं टाइटल बार। जब तक आप इस फाइल को कोई नाम नहीं देंगे तब तक ये बाय डिफॉल्ट अनटाइटल शो करेगा। टाइटल बार की राइट साइड में जो तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ऑप्शनों से हम विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला होता है मिनिमाइज। यदि आप मिनिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार में छुपा देगा। और यदि आप नोटपैड को वापस लेके
करना चाहते हैं टास्क बार में जाना है, नोटपैड के आइकन पर क्लिक करेंगे तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे। यदि आप नोटपैड की स्क्रीन को बड़ा करके देखना चाहते हैं यानी फुल स्क्रीन व्यू में देखना चाहते हैं तो बीच वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप बीच वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इसको फुल स्क्रीन में कर देगा यानी मैक्सिमाइज कर देगा। और यदि आप दोबारा से बीच वाले बटन पर क्लिक कर देता है तो रिस्टोर डाउन यानी उसी पोजीशन में आ जाएंगे जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। यदि आप यहाँ पर क्रॉस बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये परमानेंटली इसको बंद कर देगा यानी क्लोज कर देगा। यदि आप टाइटल बार से नीचे वाली साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ मेन्यू दिखाई देंगे। मेन्यू की हेल्प से हम नोटपैड के अंदर नया पेज ऐड करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं या अलग अलग काम करवा सकते हैं। आप सबसे नीचे आएंगे तो सबसे नीचे आपको स्टेटस बार नजर आएगी। स्टेटस बार से हम कर्सर की करंट पोजीशन को जान सकते हैं, विंडो के साइज को हम जान सकते हैं। और जो ये व्हाइट वाला एरिया आपको नजर आ रहा है इस एरिया को हम बोलते हैं वर्किंग एरिया, जहाँ पर हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइटल टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं या जो भी हम कोई टाइप करना चाहते हैं तो इस एरिया के अंदर हम कर सकते हैं। नोटपैड के अंदर दो तरीके की स्क्रॉल बार होती है, एक होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। पेज को अप टू डाउन स्क्रॉल करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है, पेज को लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। यदि आप नोटपैड के साइज को फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो पहला तरीका तो आपको बताया है कि आप यहाँ से बीच वाले मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर टाइटल बार के खाली जगह पर कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो इससे भी ये मैक्सिमाइज हो जाएगा यानी फुल स्क्रीन हो जाएगा। और यदि आप दोबारा से डबल क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर डाउन मतलब कि बाय डिफॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा। और इसके अलावा यदि आप किसी भी कॉर्नर पर जाकर जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ से साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं, या आप नीचे बॉटम से आप इसकी हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। यदि आप टॉप से करना चाहेंगे तो टॉप से भी आप कर सकते हैं, यदि आप लेफ्ट से करना चाहें तो लेफ्ट से कर सकते हैं, राइट से करना चाहें तो राइट से कर सकते हैं, या आप इसको मूव करना चाहते हैं तो टाइटल बार पर क्लिक करके इस नोटपैड की विंडो को आपकी सुविधा अनुसार आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि सॉफ्टवेयर का नाम है नोटपैड, यहाँ पर आप कोई भी सिंपल टाइपिंग कर सकते हैं। सिंपल टाइपिंग का मतलब है कि आप विदाउट फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे आप कोई इसका कलर नहीं दे सकते हैं और स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, यानी आप सिर्फ बेसिक टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यदि आप किसी एप्लीकेशन को टाइप करना चाहते हैं या कोई कोडिंग आप टाइप करना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे हम कोई व्हाट्सएप में, फेसबुक में या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप टेक्स्ट एडिट करते हो तो सिंपल टेक्स्ट यूज करते हुए आप इन कमांडों को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको दो फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा तो ये होगा कि आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ेगी और दूसरा आप इन कमांडों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं फाइल पे। फाइल मेन्यू के अंदर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला होता है न्यू, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+N। यहाँ से आप नया पेज ऐड करवा सकते हो। यदि आपका डॉक्यूमेंट ब्लैंक होगा तो डायरेक्ट नया पेज ऐड हो जाएगा, और यदि आपने पहले से कुछ लिख रखा है, आपका जो डॉक्यूमेंट है यदि इंपॉर्टेंट है तो आप उसको पहले सेव कर सकते हैं। बिना सेव किए नया पेज ऐड करवाना चाहते हैं तो डोंट सेव को यूज करते हुए आप नया पेज ऐड करवा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है न्यू विंडो, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको विंडो 10 वर्जन में देखने को मिलेगा। इससे पहले जितने भी विंडो का वर्जन है उसके अंदर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जितनी भी आप नई विंडो ओपन करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उतनी ही विंडो ले सकते हैं। तो आइए अब विंडो को क्लोज कर देते हैं, पहली वाली विंडो पे आ जाते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है ओपन, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+O। आपने यदि पहले से कोई फाइल बना रखी है तो इस तरीके से हम किसी फाइल को ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेव का। तो दोस्तों यदि आपने नया पेज लिया है, नए पेज के अंदर आप कुछ भी टाइपिंग करते हो, टाइप करने के बाद फाइल पे आएंगे और यहाँ से या तो Ctrl+S या फिर आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो सेव एज की विंडो ओपन होगी। जहाँ पर आपकी फाइल सेव होती है तो उसकी लोकेशन यहाँ पे बताएगा। यदि आप उसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आपने लेफ्ट वाली साइड आना है, तो यहाँ से आप लोकेशन चेंज कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आप फाइल का नाम दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे फाइल का नाम दिया LP फोन, और उसके बाद आप यहाँ से जैसे इसको सेव करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। यदि इस फाइल को आप रीनेम करना चाहते हो, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+S, यहाँ से इस फाइल को आप कोई डुप्लीकेट नाम से सेव कर सकते हो।
हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमने LPCON 1 किया, ओपन में जाने के बाद आप देखोगे तो 2 फाइलें आपके पास आ चुकी है। एक आपकी ओरिजिनल फाइल है LPCON की और दूसरी LPCON के नाम से डुप्लीकेट फाइल बन चुकी है। इसी तरीके से आप जितनी भी फाइलें बनाना चाहते हो तो सेव एज का यूज करते हो उतनी ही डुप्लीकेट फाइलें यहाँ पे बना सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है पेज सेटअप का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पेपर का साइज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको साइज चाहिए वो साइज आप यहाँ से ले सकते हैं और जो जनरली साइज होता है वो A4 होता है। इसके बाद यहाँ से सोर्स में से प्रिंटर के अंदर जितनी भी ट्रे होती है तो यहाँ पे दिखाता है। तो ये डिपेंड करता है, जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो उसके अंदर जितनी भी ट्रे होंगे वो ट्रे यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ से आपने ऑटो सेलेक्ट ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन आप चेंज करना चाहते हो तो ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। यदि आप उसको लंबाई के हिसाब से निकालना चाहते हो तो पोर्ट्रेट पे रखना है। यदि आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो चौड़ाई के हिसाब से वो प्रिंट होगा। तो यदि आप मार्जिन सेट करना चाहते हो, मार्जिन का मतलब है यहाँ से लेफ्ट आप कितना रखना चाहते हो, राइट से कितना रखना चाहते हो, टॉप से कितना साइज देना चाहते हो और बॉटम से कितना देना चाहते हो। जितना भी स्पेस आप यहाँ पे रखना चाहते हैं उतना स्पेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है हेडर एंड फुटर। दोस्तों मार्जिन से जो ऊपर का एरिया होता है वो हेडर कहलाता है और जो पेज के बॉटम के अंदर मार्जिन से जो नीचे पोर्शन होता है वो फुटर कहलाता है। हेडर या फुटर में पेज नंबर, डेट, टाइम या जो भी आप यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कोड यूज करने पड़ते हैं। तो आओ कोड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यदि डेट को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आपने कोड यूज करना है M+D, यानी एंड ऑपरेटर के साथ में D को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे डेट इंसर्ट होगी, चाहे हेडर एरिया में आप टाइप करोगे या फुटर एरिया में। यदि आप यहाँ पे टाइम इंसर्ट करवाना चाहते हो तो आपने एंड ऑपरेटर के साथ में T करना है। अगर इसी तरीके से पेज नंबर आपको इंसर्ट करना है तो एंड के साथ में P टाइप करना है। और यदि आप किसी फाइल के नेम को टाइप करवाना चाहते हो एंड के साथ में F यूज करें। और इसी तरीके से एंड ऑपरेटर को यूज करवाना है तो डबल एंड आप यूज करेंगे तो एंड ऑपरेटर पेज के हेडर या फुटर में शो होगा। इसी तरीके से आप अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, एंड L से लेफ्ट, एंड C से सेंटर और एंड R से राइट साइड में अलाइन करवा सकते हैं। और इसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद अब यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। शॉर्टकट है Ctrl+P। प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा यहाँ पे शो होगा। यदि आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास प्रिंटर इंस्टॉल है। जब आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। हो सकता है 2 या 3 प्रिंटर अगर हैं तो उसमें से जिस प्रिंटर के साथ आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसको आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से पेज की रेंज ले सकते हो। यहाँ से जितनी कॉपी आप निकालना चाहते हो उतना यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हो। अब आते हैं फाइल के अंदर एग्जिट पे। दोस्तों यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। कीबोर्ड से Alt F4 प्रेस करेंगे तब भी आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो या क्रॉस करते हुए भी यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। अब चलते हैं एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है अंडू, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Z। अंडू का मतलब होता है आपने जो लास्ट एक्शन यूज किया है आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ से अंडू करेंगे आप देखेंगे जो भी आपने स्टेप यूज किया था वो कैंसिल हो जाएगा और दोबारा से यदि अंडू करते हैं लास्ट स्टेप वापस रिपीट हो जाएगा। Ctrl+Z को यूज करते हुए भी आप रिपीट या फिर कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+X। Ctrl+X को यूज करते हुए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। तो जो पहले से हमने कोई फाइल बना रखी है हम उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब आते हैं कट, कॉपी, पेस्ट। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, तो इनको हाईलाइट करना तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमने LPCON को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखेंगे ये सभी ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं। कट मतलब इसकी ओरिजिनल लोकेशन से हटा के कहीं दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो आपने नीचे आने के लिए यहाँ पे एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जितनी लाइन आप नीचे आना चाहते हैं उतनी बार एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद वहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये अपनी ओरिजिनल जगह से हटकर दूसरी जगह पर आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं ओरिजिनल जगह पे भी रहे और दूसरी जगह पे भी इसकी कॉपी बन जाए तो आपने कॉपी ऑप्शन का यूज करना है। तो हम कॉपी ऑप्शन का यूज करेंगे जिसका शॉर्टकट है Ctrl+C। तो यहाँ से आप दूसरी लोकेशन पर भी इसकी कॉपी बना सकते हैं। इसके बाद आता है डिलीट। आप अनवांटेड पेज को यहाँ से हटाना चाहते हो तो पहले सिलेक्ट करेंगे। जितना सिलेक्ट होगा कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करते हुए भी आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तब भी वो वहाँ से हट जाएगा। इसके बाद अगला है सर्च विद बिंग। जो ये ऑप्शन है आपको विंडो 10 में देखने को मिलेगा, इससे पहले वाले वर्जन में नहीं देख सकते। इसके लिए नेट होना कंपलसरी है। यदि आपके पास नेट अवेलेबल है तभी आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है फाइंड। तो यदि आप इसमें से कुछ भी चीज आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से Ctrl+F शॉर्टकट यूज करते हुए या फिर फाइंड ऑप्शन को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हो। फाइंड नेक्स्ट है आप फाइंड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद प्रीवियस में बैक, यदि शॉर्टकट F3 यूज करेंगे तो फाइंड नेक्स्ट होगा। यदि Shift+F3 करेंगे तो फाइंड प्रीवियस मतलब कि बैक में सर्च करेगा। यदि आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो Ctrl+H शॉर्टकट का यूज करते हुए आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो वर्ड सिलेक्ट है उस वर्ड को आप यहाँ पे किसी भी दूसरे नाम से चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है एजुकेशन, तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं ODTION। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे तो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर आपको
आपको देखने को मिल रहा है रिप्लेस ऑप्शन और दूसरा है रिप्लेस ऑल का। यदि ये वर्ड जो आपने सिलेक्ट किया है, यदि ये वर्ड कई बार रिपीट हुआ है तो यहाँ से रिप्लेस ऑल करते हुए रिप्लेस कर सकते हो। यदि सिंगल एक जगह पे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस का यूज करते कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, वापस आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू का, तो गो टू का मैं आपको यहाँ फॉर्मेट के अंदर बताऊंगा। आगे हम ऑप्शन पे बढ़ते हैं सिलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+A। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितना भी डॉक्यूमेंट आपने टाइप किया है सभी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यदि डेट एंड टाइम इंसर्ट करवाना चाहते हो तो जहां भी आपका कर्सर होगा तो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो जिसका शॉर्टकट है F5 को प्रेस करते हुए भी आप डेट एंड टाइम को इंसर्ट करवा सकते हो। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पर जो कि है फॉर्मेट के अंदर देखेंगे सबसे पहले हमारे पास है वर्ड रैप में देख रहे हैं यहाँ पे चेक का निशान लगा है। तो यहाँ से आप इसको अनचेक करेंगे, आप देख पाएंगे एडिट के अंदर गो टू का कमांड हाईलाइट हो गया है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ यदि चेक लगा होगा तो गो टू काम नहीं करेगा। यदि गो टू को हमने यूज करना है तो यहाँ से इसको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद अब गो टू का ऑप्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+G। तो गो टू का यूज करते हुए आप यहाँ से लाइन वाइज जा सकते हैं। दोस्तों आप जितनी भी लाइन यहाँ इंसर्ट करवाओगे एंटर करते हुए उतनी लाइन इंसर्ट करवा सकते हो। तो इसके बाद गो टू का यूज करते हुए आप जिस भी लाइन पे जाना चाहते हो तो वहाँ पे वो लाइन टाइप करोगे और ओके कर दोगे तो डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे। इसके बाद आते हैं वापस फॉर्मेट पे। अब यदि मैं इसको चेक कर देता हूँ तो चेक करने से क्या होगा और अनचेक करने से क्या होगा, तो अब इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे चेक लगा देते हैं तो इसके बाद जब मैं यहाँ पे कुछ टाइपिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, टाइपिंग स्टार्ट करने के बाद आप देखोगे तो अपने आप नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है। जहाँ पे स्क्रीन एंड हो जाती है तो उसके बाद अपने आप नेक्स्ट लाइन में इंसर्ट हो जाता है। अनचेक करने के बाद वो एक ही लाइन में कंटिन्यू लिखेगा जब तक आप यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करोगे। हर बार आपको एंटर प्रेस करना होगा नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। तो आप चाहते हो कि बिना एंटर किए अपने आप नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो तो यहाँ से आपने इसको चेक रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पर जो कि है फॉन्ट। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल ऑप्शन है और यहाँ पे खास बात बता देना चाहता हूँ कि आप नोटपैड में किसी एक टेक्स्ट का या वर्ड का फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज चेंज नहीं कर सकते। जितना भी होगा पूरे ही डॉक्यूमेंट का चेंज होगा। तो यहाँ से आप फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ से अलग अलग तरह के हमारे पास दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो प्रीव्यू में नीचे देख सकते हो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये स्टाइल होते हैं। यदि यहाँ से मैं रेगुलर करूंगा तो नॉर्मल रहेगा, अगर इटैलिक करेंगे तो टेढ़ा होगा। यदि आप बोल्ड कर देते हैं तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और बोल्ड और इटैलिक मतलब कि डार्क भी होगा और इटैलिक भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे पूरी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई होगा। तो इसके बाद अगला ऑप्शन आता है व्यू के अंदर सबसे पहले होता है जूम। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी आपको विंडो 10 के अंदर ही देखने को मिलेगा। पहले के जितने प्रीवियस वर्जन है उसके अंदर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जूम इन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन को आप फोकस कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जूम इन करते चले जाएंगे, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+ करते हुए भी आप यहाँ से जूम कर सकते हैं। यदि आप जूम आउट करेंगे तो यहाँ से फोकस आउट होता जाएगा और यदि आप रिस्टोर कर दोगे बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। इसके बाद नीचे स्टेटस बार आती है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आप चेक करें और नहीं देखना चाहते तो अनचेक रखें। इसके बाद आता है हेल्प का। तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। यदि आप किसी टॉपिक से रिलेटेड हेल्प लेना चाहते हैं तो व्यू हेल्प का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास नेट कंपलसरी है। इसके बाद आता है सेंड फीडबैक। यहाँ पे आप फीडबैक भेज सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है अबाउट नोटपैड। यहाँ पे नोटपैड के बारे में इन्फो आप जान सकते हो। तो ये था हमारा नोटपैड दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। यदि फिर भी आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। LP कोर स्किल एजुकेशन